हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नितिन चौहान एंड टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू क्लास। सो आज से पहले आपने वीडियोस देखी हैं तो उन सभी वीडियोस के ऊपर आपने आई होप प्रैक्टिस कर ली होगी। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं पास्ट के बारे में। सो बेसिकली पास्ट के बारे में जानने से पहले मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें बताऊँगा। देखिए, पास्ट के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि पास्ट से जितना कुछ सीखने को मिल सकता है हमें लाइफ में, उतना हमें किसी किताब से सीखने को नहीं मिल सकता। बिकॉज पास्ट में जितनी भी चीज़ें हमने की हैं वो सभी सबूत होती हैं कि हमें भविष्य में क्या मिलेगा। अगर हम अपने पास्ट को सीखें, समझें, तो हम लाइफ में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। सो बेसिकली पास्ट के बारे में आज हम बात करेंगे। पास्ट एक ऐसा प्लेस है जहाँ से आपको सफलता के हथियार मिलेंगे। मतलब कि आप अगर लाइफ में सफल बनना चाहते हो तो आपको अपने पास्ट को एनालाइज करना चाहिए। पास्ट को एनालाइज करने का मैं आपको एक अच्छा तरीका बताता हूँ कि देखिए, इंसान जो भी काम करना चाहता है वो इंसान वो काम नहीं करता। इंसान वो काम करता है जो उसकी आदत है। तो इंसान अपनी हैबिट के अकॉर्डिंग काम करता है, ना कि उसकी इच्छा के अकॉर्डिंग। इच्छा जो होती है वो बहुत ही कम समय के लिए होती है और उस समय बीतने के बाद वो इच्छा खत्म हो जाती है। अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको काम करना होगा अपनी इच्छा के बियॉन्ड जाके। मतलब कि इन द सेंस आपको हैबिट बना के काम करना होगा। तो अगर आप अपनी आदतों को पहचानना चाहते हो कि आपकी आदतें कौन कौन सी है, तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पास्ट के बारे में जानें। तो पास्ट के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि पास्ट के बारे में भी 3 कंडीशन है हमारे पास। एक वो कंडीशन जिसके बारे में आप 100% जानते हैं कि आपने कोई काम 100% किया था। एक वो कंडीशन जिसके बारे में आप 50% जानते हैं कि मतलब कि आपने कोई काम शायद किया था। एक वो कंडीशन है जिसमें आप 20% जानते हैं, मतलब कि आपने कोई काम शायद ही किया था। ठीक वैसे ही जैसे आपने फ्यूचर में आपने क्लासेस 10 की है, ठीक वैसे ही हम पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कोई भी काम आपने 100% किया था, मतलब कि आपने कोई काम 100% किया था और आप सामने वाले को बताना चाहते हो कि ये फलाना काम आपने 100% किया है, तो आप कैसे बताओगे? अगर आपने जो काम किया था उसके बारे में श्योर नहीं हो, क्योंकि आपको पता नहीं है कि क्या वो काम आपने 100% किया था या नहीं किया था, तो आप उसके बारे में कैसे बताओगे? तो अगर आप मान लीजिए 20% श्योर हो कि ये काम आपने शायद ही किया था, तो आप उस काम के बारे में कैसे बताओगे? देखिए, आप जो बोलते हो सामने वाले व्यक्ति को, उससे ही आपकी बात का मोल होता है। अगर आप कोई बात सत्य बोल रहे हो तो आपकी वैल्यू ज़्यादा बढ़ती है सामने वाले की नज़रों में। अगर आप कोई बात झूठ बोल रहे हो तो आपकी वैल्यू घटती है। ध्यान हमें ये रखना है कि हम जैसा जानते हैं हमें वैसा ही बताना है, ना कि उससे 1% कम, ना कि उससे 1% ज़्यादा। तो अगर आप 100% श्योर हो किसी काम के लिए, तो आप उसके लिए यूज़ करते हो एक्शन की सेकंड फॉर्म। यानी कि एक्शन की सेकंड फॉर्म लगा के आप पास्ट के सेंटेंस बना सकते हो। मतलब कि जिन चीज़ों के बारे में आपको पता है कि यह काम आपने ही किया था, ये एक्शन आपने ही किया था, तो आप सेकंड फॉर्म का यूज़ कर सकते हो। जैसे कि अगर हम पास्ट में हम बात करें कि कोई भी क्वेश्चन करना है हमें या आंसर देना है, तो आपको पता है कि आंसर देने का तरीका क्या है। आंसर देने का तरीका है, पहले आता है डूअर, फिर आता है टाइम वर्ड और फिर आता है एक्शन। और क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है, पहले आता है टाइम वर्ड, फिर आता है डूअर और फिर आता है एक्शन। तो अगर आप कोई भी क्वेश्चन करना चाहते हैं तो क्वेश्चन करने के लिए टाइम वर्ड पहले आता है। तो टाइम वर्ड है, पहले टाइम वर्ड है, यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगेगी। तो सेकंड फॉर्म लगने की वजह से ही इसका टाइम वर्ड क्या बन जाता है, रूटीन लाइफ से। जैसे रूटीन लाइफ का टाइम वर्ड है डू और रूटीन लाइफ पास्ट रूटीन लाइफ का हो जाएगा डू से डिड। सेकंड फॉर्म है डिड, ये क्या हो गया, डिड। तो जैसे मैंने बोला कि क्या तुमने एक्शन किया था, तो क्या होगा, डिड यू एक्शन। क्या हो जाएगा, डिड यू एक्शन। मतलब कि मैंने जैसे बोला कि क्या तुम स्कूल गए थे, तो क्या होगा, डिड यू गो टू स्कूल। जैसे मैंने पूछा क्या तुम मार्केट गए थे, तो क्या होगा, डिड यू गो टू मार्केट। जैसे मैंने पूछा क्या तुमने चाय पी थी, डिड यू टेक कप ऑफ टी, है ना। तो अगर मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन करना है, क्या आपने कोई काम 100% किया था, सेकंड फॉर्म लगानी है, दैट इज डिड। डिड इज ऑलरेडी सेकंड फॉर्म। तो अगर हम आंसर देना चाहते हैं कि मैंने एक्शन किया था, तो आई डिड एक्शन, डूअर टाइम वर्ड एक्शन। और मना करेंगे तो आई डिड नॉट एक्शन। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि क्या तुमने पिज़्ज़ा खाया था, तो क्या हुआ, डिड यू ईट पिज़्ज़ा। डिड यू ईट पिज़्ज़ा, मैंने पिज़्ज़ा खाया था, आई डिड ईट पिज़्ज़ा। मैंने पिज़्ज़ा नहीं खाया था, आई डिड नॉट ईट पिज़्ज़ा। यहाँ पे डिड बोला मैंने, थोड़ा अजीब लग रहा होगा आपको सुनने में, क्योंकि ये बहुत ही पुराना तरीका है, ये अभी यूज़ नहीं होता। अब यूज़ क्या होता है, सीधा हम आई एक्शन सेकंड फॉर्म लगा देते हैं, टाइम वर्ड को हटा देते हैं।
तो हो जाएगा आई एक्शन सेकंड फॉर्म। तो आपको प्रैक्टिस भी इसी पे करनी है, ना कि इस पे करनी है। तो जैसे मैंने बोला कि क्या तुम मार्केट गए थे, तो क्या होगा, डिड यू गो टू मार्केट। मैं मार्केट गया था, आई वेंट टू मार्केट, नॉट आई डिड गो टू मार्केट। क्या बोलेंगे, आई वेंट टू मार्केट। मैं मार्केट नहीं गया था, आई डिड नॉट गो टू मार्केट। गॉट इट। सो अगर हम ही के बारे में बात करें तो क्या होगा, डिड ही एक्शन। क्या वह स्कूल गया था, क्या होगा, डिड ही गो टू स्कूल। क्या उसने इंग्लिश में बोला था, डिड ही स्पीक इन इंग्लिश, है ना। अब उसने इंग्लिश में बोला था तो ही एक्शन सेकंड फॉर्म, क्योंकि डिड हटा देते हैं हम। ही एक्शन सेकंड फॉर्म। मना करेंगे तो ही डिड नॉट एक्शन। जैसे मैंने बोला कि क्या वह कॉलेज गया था, क्या होगा, डिड ही गो टू कॉलेज। वह कॉलेज गया था, ही वेंट टू कॉलेज। गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है बेटा, वेंट होती है। गो, वेंट, गोन, है ना। सो मैं यहां लिख देता हूं, गो, वेंट, गॉन, राइट। तो ये सेकंड फॉर्म है वही, ठीक है। तो मैंने बोला कि क्या तुमने होमवर्क किया था, तो क्या होगा, डिड यू कंप्लीट होमवर्क। डिड यू कंप्लीट योर होमवर्क, है ना। मैंने होमवर्क किया था, आई कंप्लीटेड माई होमवर्क। तो मैं इसको मिटा ही देता हूँ, अगर ये यूज नहीं करनी तो हम सिंपल कर देते हैं ना इसको। आई एक्शन सेकंड फॉर्म। अगर ही के बारे में बनाएंगे तो क्या होगा, डिड ही एक्शन, ही एक्शन सेकंड फॉर्म। मना करेंगे तो he did not एक्शन फर्स्ट फॉर्म। अच्छा, जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं इसके ऊपर थोड़ा सा, जैसे क्या तुम सुबह जल्दी उठे, तो क्या होगा, डिड यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं सुबह जल्दी उठा था, आई गेट की जगह सेकंड फॉर्म गॉट, आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं सुबह जल्दी नहीं उठा था, आई डिड नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब मुझे ही के बारे में पूछना, क्या वह भी जल्दी उठा था, डिड ही गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। हाँ, वह सुबह जल्दी उठा था, ही गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। वह सुबह जल्दी नहीं उठा था, ही डिड नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। जैसे मैंने पूछा शी के बारे में, तो मैंने शी का तो लिखा ही नहीं, यहाँ पे ही के बारे में लिख दिया। तो शी के बारे में, तो भाई क्या वह सुबह जल्दी उठी थी, क्या होगा, डिड शी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। वह सुबह जल्दी उठी थी, शी गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। वह सुबह जल्दी नहीं उठी थी, शी डिड नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। जैसे मैंने बोला, क्या तुमने असाइनमेंट सबमिट किया था, डिड यू सबमिट असाइनमेंट, है ना। मैंने असाइनमेंट सबमिट किया था, आई सबमिटेड, सबमिट की सेकंड फॉर्म सबमिटेड, आई सबमिटेड असाइनमेंट। मैं असाइनमेंट सबमिट नहीं किया था, आई डिड नॉट सबमिट असाइनमेंट। मैंने बोला क्या उसने असाइनमेंट सबमिट किया था, डिड ही सबमिट असाइनमेंट। उसने असाइनमेंट सबमिट किया था, ही सबमिटेड असाइनमेंट। उसने असाइनमेंट सबमिट नहीं किया था, ही डिड नॉट सबमिट असाइनमेंट। क्या अब शी के बारे में पूछेंगे, क्या उसने असाइनमेंट सबमिट किया था, क्या होगा, डिड शी सबमिट असाइनमेंट। उसने असाइनमेंट सबमिट किया था, शी सबमिटेड असाइनमेंट। उसने असाइनमेंट सबमिट नहीं किया था, शी डिड नॉट सबमिट असाइनमेंट। अच्छा, क्या तुमने पेंट किया था दीवार पे, ये दीवार पे जो पेंट हो रखा है, क्या तुमने किया था, क्या होगा, डिड यू पेंट ऑन दिस वॉल। क्या होगा, डिड यू पेंट ऑन दिस वॉल, है ना। मेरे पीछे बोलो आप लोग भी कि डिड यू पेंट ऑन दिस वॉल। हाँ, मैंने पेंट किया था, आई पेंटेड, क्या बोलेंगे, आई पेंटेड ऑन दिस वॉल। मैंने पेंट नहीं किया था, आई डिड नॉट पेंट ऑन द वॉल। ठीक है। ही के बारे में बात करेंगे तो मेरे पीछे पीछे बोलना है सेंटेंस इंग्लिश में, हिंदी में नहीं बोलना, इंग्लिश में बोलना है, ठीक है। क्या बोलेंगे, क्या उसने पेंट किया था, डिड ही पेंट। पेंटेड नहीं होगा, डिड लग गया पहले तो पेंटेड नहीं होगा, पेंट ही रहेगा क्योंकि डिड अपने आप में सेकंड फॉर्म है। क्या होगा, डिड ही पेंट ऑन द वॉल। हाँ, उसने पेंट किया था, ही पेंटेड ऑन द वॉल। ठीक है, उसने पेंट नहीं किया था, ही डिड नॉट पेंट ऑन द वॉल। क्या उसने पेंट किया था, शी के बारे में पूछना है तो कैसे पूछेंगे, सोचिए, डिड शी पेंट ऑन द वॉल। उसने पेंट किया था, शी पेंटेड ऑन द वॉल। मना कर दीजिए, शी डिड नॉट पेंट ऑन द वॉल। अगर हम बात करें नेक्स्ट सेक्शन की, दैट इज टेक कॉफी। तो कल तुम मेरे घर पे आए थे, तो क्या तुमने कॉफी पी थी, तो क्या तुमने कॉफी पी थी, तो क्या होगा, डिड यू टेक कॉफी या डिड यू ड्रिंक कॉफी। ड्रिंक का यूज अब नहीं करते, अब टेक का यूज करते हैं। तो क्या बोलेंगे, डिड यू टेक कॉफी, मैंने कॉफी पी थी, आई टुक कॉफी। टेक, टुक, टेकन, क्या बोलते हैं, टेक,
टुक टेकन, है ना। तो क्या तुमने कॉफी पी थी, क्या उसने कॉफी पी थी, क्या तुमने कॉफी पी थी, बोले आई टुक कॉफी, मैंने कॉफी नहीं पी थी, आई डिड नॉट टेक कॉफी, क्या उसने कॉफी पी थी, डिड ही टेक कॉफी, उसने कॉफी पी थी, ही टुक कॉफी, उसने कॉफी नहीं पी थी, ही डिड नॉट टेक कॉफी, क्या उसने कॉफी पी थी, डिड शी टेक कॉफी, उसने कॉफी पी थी, शी टुक कॉफी, उसने नहीं पी थी, शी डिड नॉट टेक कॉफी, राइट। आपको शायद समझ में आए। अब अगर मान लीजिए हम बोले कि क्या तुमने होमवर्क किया था, तो क्या होगा, डिड यू कंप्लीट होमवर्क। अगर मैं पूछूं क्या तुमने टीवी देखा था, तो क्या होगा, डिड यू वॉच टीवी, मैंने टीवी देखा था, आई वॉच्ड टीवी, मैंने टीवी नहीं देखा था, आई डिड नॉट वॉच टीवी। ओके, क्या उसने टीवी रिपेयर किया था, डिड ही रिपेयर द टीवी, हाँ उसने टीवी रिपेयर किया था, ही रिपेयर द टीवी, उसने टीवी रिपेयर नहीं किया था, he did not repair the TV। अब शी के बारे में पूछेंगे, did she repair the TV, हाँ उसने टीवी रिपेयर किया था, she repaired the TV, उसने टीवी रिपेयर नहीं किया था, she did not repair the TV। तो इसको नोट डाउन कर लेना, और अगर हम इसके बारे में भी हम बात करेंगे अभी नेक्स्ट क्लास में, अभी हमें इस पे ही फोकस करना है। तो चलिए इसी के ऊपर बोर्ड प्रैक्टिस करते हैं। बोले क्या तुम इंग्लिश में बोले थे, क्या हुआ, डिड यू स्पीक इन इंग्लिश, मैं इंग्लिश में बोला था, आई स्पोक इन इंग्लिश, मैं इंग्लिश में नहीं बोला था, आई डिड नॉट स्पीक इन इंग्लिश, डिड नॉट लग गया तो स्पीक ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन जैसे हमने लिया, क्या तुमने कपड़े धोए थे कल, हाँ मैंने कल कपड़े धोए थे ना, तो क्या तुमने कपड़े कल धोए थे, क्या डिड यू वॉश योर क्लॉथ्स यस्टरडे, हाँ मैंने कल कपड़े धोए थे, हाँ मैंने कपड़े धोए थे, क्या होगा, आई वॉश्ड माई क्लॉथ्स यस्टरडे, मैंने कपड़े कल नहीं धोए थे, आई डिड नॉट वॉश माई क्लॉथ्स यस्टरडे, क्या उसने कपड़े धोए थे, डिड ही वॉश क्लॉथ्स यस्टरडे, हाँ उसने कपड़े धोए थे, ही वॉश्ड क्लॉथ्स यस्टरडे, उसने कपड़े नहीं धोए थे, ही डिड नॉट वॉश क्लॉथ्स यस्टरडे, क्या उसने कपड़े धोए थे, डिड शी वॉश क्लॉथ्स यस्टरडे, उसने कपड़े धोए थे, शी वॉश्ड क्लॉथ्स यस्टरडे, उसने कपड़े नहीं धोए थे, शी डिड नॉट वॉश क्लॉथ्स यस्टरडे। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करिए और इस वीडियो को बार बार देखिए, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो पाए बोलने की भी, और साथ में आप समझ भी पाए। देखिए समझना मुश्किल काम नहीं है, समझने के बाद हम करते क्या है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। समझने के बाद हम करते क्या है, दुनिया को बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई है, लेकिन वो कुछ करते वर्ते नहीं है, वो बैठे रहते हैं, दिक्कत बैठे रहना है, ठीक है। तो आप इस बात को समझ गए हैं कि कैसे प्रैक्टिस करनी है, और इसके ऊपर लिखने की प्रैक्टिस भी बिल्कुल ऐसे करनी है जैसे आप अभी तक करते आए हैं, बहुत अच्छे तरीके से। चलिए तो इसमें हम थोड़ा सा और अच्छे से सेंटेंस बनाते हैं, कुछ मिक्स सेंटेंस बनाते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि मैंने एक्शन तो किया था, आई एक्शन सेकंड फॉर्म, आई एक्शन सेकंड फॉर्म, बट ही डिड नॉट एक्शन, ही डिड नॉट एक्शन। मतलब क्या, मैंने तो एक्शन किया था लेकिन उसने एक्शन नहीं किया। इसका अपोजिट भी हो सकता है कि आई डिड नॉट एक्शन but he action second form। जैसे मैंने बोला कि मैं मार्केट गया था लेकिन वो नहीं गया था, I went to market but he did not go to market, right। अगर मैं बोलूँ कि मैं मार्केट नहीं गया था लेकिन वो मार्केट गया था, I did not go to market but he went to market, right। ये समझ में आ रहा होगा आपको आई थिंक। अब मान लीजिए मैंने बोला कि मैंने इंग्लिश में लिखा था लेकिन उसने नहीं लिखा, तो क्या होगा, आई रॉट, सेकंड फॉर्म लगेगी ना बेटा, आई रॉट इन इंग्लिश बट ही डिड नॉट राइट इन इंग्लिश। अब यहाँ बट से पहले अगर पॉजिटिव सेंटेंस है बेटा, इसमें देखो नॉट नहीं लगाते, ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो बट के बाद क्या होगा, नेगेटिव सेंटेंस होगा, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे नॉट लगा हुआ है। अगर बट से पहले नेगेटिव सेंटेंस है तो बट के बाद हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस होगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि मैंने पेंट किया था लेकिन उसने नहीं किया था, तो क्या होगा, आई पेंटेड बट ही डिड नॉट पेंट। मैंने खाना खाया था लेकिन उसने नहीं खाया था, आई एट फूड बट ही डिड नॉट ईट फूड। मैं मार्केट नहीं गया था लेकिन वह मार्केट गया था, आई डिड नॉट गो टू मार्केट बट ही वेंट टू मार्केट। मैंने इंग्लिश में बोला था लेकिन उसने नहीं बोला था, आई स्पोक इन इंग्लिश बट ही डिड नॉट स्पीक इन इंग्लिश। मैंने इंग्लिश में नहीं बोला था लेकिन उसने बोला था, आई डिड नॉट स्पीक इन इंग्लिश बट ही स्पोक इन इंग्लिश। मैंने पैसे बचाए थे लेकिन उसने नहीं बचाए, आई सेव्ड मनी बट ही डिड नॉट सेव मनी।
मैंने पैसे नहीं बचाए लेकिन उसने बचाए थे। आई डिड नॉट सेव मनी बट ही सेव्ड मनी। तो आई थिंक इतना काफ़ी एक दिन की क्लास के लिए। आप उसको मेहनत करिए, कम से कम 5 से 6 पेज का एक मंत्र रखिए अपने दिमाग में। यू विल ऑलवेज मेक प्रैक्टिस एट लीस्ट ऑफ 5 पेजेस एंड आफ्टर मेकिंग दीज ऑल प्रैक्टिस यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट एग्जैक्टली बीइंग टॉट इन द क्लास and will be very comfortable for you. So till then I will just say that you make practice, you work hard and definitely believe in process, because process is the only thing can take you to their success, to the destiny. So आज के लिए इतना ही. We will see you in the next video. Till then, bye bye, have a good day. जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत.